हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हों, खुश हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और अपना बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे हों, साथ ही अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे हों। तो फ्रेंड्स, ये है आज की सुबह का नज़ारा। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आसमान हल्के हल्के बादल हैं और साथ में हल्की हल्की धूप की छाई हो रही है कि जैसे धूप निकलने वाली हो। तो ये बादल और भी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। आज मैं जगी थी सुबह 5 बजे और अभी समथिंग 5:30 हो रहा है जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि पहले छोटे मोटे मेरे काम होते हैं जिनको मैं शूट नहीं करती हूँ। तो उनके बाद फिर मैं सीधे आ गई थी थोड़ा सा मेडिटेशन करने। आप सभी को पता है मेडिटेशन मैं डेली करती हूँ। डेली मेरी दिनचर्या में जो है शामिल रहता है। इससे बहुत ही हेल्प मिलती है। आप बिना वजह की जो लोग बातें करते हैं उनके बारे में ध्यान नहीं देते हो। अगर आप मेडिटेशन डेली करना स्टार्ट कर दोगे तो जैसे आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपको चीज़ों की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, कुछ भी आपको परेशानी है और आपको लग रहा है कि आप उन सब से बाहर निकलना चाहते हो, थोड़ा-सा सुकून चाहते हो, तो आप भी अपने डेली रूटीन में योगा स्टार्ट कर सकते हो, मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो जब भी मैं मेडिटेशन करने के बाद उठती हूँ तो मुझे बहुत ही रिलैक्स फ़ील होता है और सच कहूँ तो उस 2 से 5 मिनट का टाइम ही मैं मेडिटेशन के लिए देती हूँ और वो जो समय होता है एकदम पीसफुल रहता है मेरे लिए। बिल्कुल कोई भी प्रेशर माइंड पर नहीं होता है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होती है। कम से कम पूरे दिन की जो साइकिल होती है मेरी, पूरे दिन का जो रूटीन होता है मेरा, उस पूरे दिन के रूटीन में कम से कम वो 2 से 5 मिनट ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ मेरे लिए होते हैं और एकदम मेरी पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए होते हैं। ज़रूरी है ये सब, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं तो फ़िलहाल अभी ये सुबह का मेरा पहला स्टडी स्लॉट है और इस स्टडी टाइम में मैं सिर्फ़ थोड़ी देर की ही आज पढ़ाई कर पाऊँगी, क्योंकि आज मैं थोड़ा-सा देर में जगी थी और देर से जगने के कारण ही आज मुझे थोड़ा कम टाइम मिलेगा। कई बार ऐसा होता है हमारे यहाँ कि रात में अगर लाइट कट जाती है तो पूरी रात की नींद डिस्टर्ब होती है, तो सुबह ऑब्वियस सी बात है कि नींद देर में खुलेगी, क्योंकि सुबह ही का समय ऐसा होता है जब हल्की ठंडक हो जाती है और नींद बहुत अच्छी आती है। और इसी वजह से कई बार हम ये सोच लेते हैं कि बस थोड़ा देर और सो लें, फिर इसके बाद जग जाएँगे। और ऐसा ही मैं भी कर लेती हूँ कभी-कभी जब मुझे लगता है कि रात की नींद ख़राब हुई है, तो सुबह में मैं सोच लेती हूँ थोड़ी देर और से सो लेती हूँ और इसके बाद जग जाऊँगी, तो फिर देर हो जाती है और जब मैं जगती हूँ और दिन के काम जब मैनेज करती हूँ तब मुझे एहसास होता है कि वो मैंने जो डिसाइड किया था थोड़ी देर और सोना है, वो बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो फ़िलहाल अभी 20 से 25 मिनट या 30 मिनट समथिंग इतना ही मुझे मिलेगा समय। तो ये मेरा समय होगा मेरी इंग्लिश वोकैब्युलरी को। और इंग्लिश वोकैब्युलरी मैं आपको पता है कोई भी मैंने बैच परचेज़ नहीं किया है, यूट्यूब से ही मैं पढ़ती हूँ, तो आप भी देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर मेरी चाय बन के जो है रेडी हो गई है। अभी यशवी के पापा जो है वो फ्री नहीं हुए हैं, तो उनके लिए चाय मैं बाद में छानूँगी, तब तक हम लोग अभी अपनी चाय फिनिश कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग भी अपनी स्टडी को मैनेज करना स्टार्ट करें। भले ही आपको 10 से 15 मिनट मिलता है, 20 मिनट मिलता है, जितना भी समय आपको मिले, आप ये ना सोचें कि आपको जब 1 घंटा ही प्रॉपर मिले तभी आप पढ़ाई करें। मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है, घर के इतने सारे काम होते हैं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो ऐसे में जितना भी समय मेरे पास रहता है, निकलता है, मैं उसमें अपनी स्टडी ज़रूर करती हूँ। ऐसे ही मैनेज कर पाती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये ताज़ी-ताज़ी गोंद है जिसके लड्डू बनते हैं, गोंद के लड्डू। आप लोगों ने शायद देखा या सुना भी होगा, बाज़ार में मिलती है। तो ये यशवी के पापा अभी ताज़ी तोड़ कर लाए हैं पेड़ से और मैं आपको दिखा रही हूँ। बबूल के पेड़ की है ये। इसके बाद फिर मैं नहाने के बाद डायरेक्ट आपसे मिल रही हूँ यहाँ पर, और जितने भी छोटे-छोटे मेरे काम थे उनको मैंने जल्दी-जल्दी कंप्लीट किया, क्योंकि वैसे ही आज बहुत देर हो गई थी और पूजा करना तो मेरा मस्ट है,
क्योंकि हमें अपनी एक जो रूटीन है, दिनचर्या है, उसको तो बना के हमेशा रखना ही चाहिए, चाहे कितना भी काम क्यों ना आ जाए बीच में, चाहे कितनी भी लाइफ़स्टाइल बिज़ी क्यों ना हो, पर कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आपको सुकून देती हों, जो आपको अंदर से खुश करती हों, उनके लिए आप टाइम ज़रूर निकालें। और इसके बाद अब मैं नहाने के बाद यहीं पर अपना लंच तैयार करूँगी। नाश्ते में आज मैंने कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ़ चाय अकेली हुई थी। और अब क्योंकि खाना मेरा जल्दी ही बन जाता है, तो इसलिए दिक्कत नहीं होती है। और धूप तो इतनी तेज़ आ ही गई है, हालाँकि वीडियो में इतना सही से नहीं दिख रहा है, पर धूप हो गई है और इसीलिए मैं जल्दी-जल्दी कोशिश करती हूँ कि सुबह मेरा काम जल्दी हो जाए, यहाँ आँगन में धूप आने से पहले। तो उससे क्या होता है, थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाता है काम करने में, अदरवाइज़ जितनी एनर्जी काम करने में लगती है, उससे डबल एनर्जी जो है वेस्ट हो जाती है। और ये चीज़ कई बार मुझे थका भी देती है, कई बार ज़्यादा धूप में रहने से मेरे सिर में भी दर्द हो जाता है। तो इसीलिए, पर कोई बात नहीं, आज का तो ऐसे ही मैनेज होगा। पर धीरे-धीरे ये धूप चली जाएगी तो फिर ठीक लगने लगेगा। अभी तब तक मैंने जो है यहाँ पालक की कढ़ी बना दी है। और आजकल गर्मियों में जो मट्ठा या छाछ या दही, इन सब चीज़ों का जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है और खाने में आजकल यही चीज़ें टेस्टी लगती हैं। तो आज मैंने पालक की कढ़ी बनाई है और उसमें मैं अलग से ऊपर से हरी मिर्च और धनिया पीस कर डालती हूँ, तो इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा बन जाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग पालक की कढ़ी किस तरीके से बनाते हैं। तो फाइनली मेरा जो है खाना कंप्लीट बन गया था और अभी बहुत सारा काम मेरा बाकी है। और यहाँ पर मैं यशवी के पापा का जो है टिफ़िन पैक कर रही हूँ, और क्योंकि वो अपनी दुकान जाने के लिए, वर्क प्लेस पर जाने के लिए रेडी हैं। और अभी जो है जब तक वो बाइक निकालेंगे तब तक मैं उनका जो है लंच पैक करके उन तक पहुँचा दूँगी। और उसके बाद जितने भी मेरे बचे हुए काम हैं, उन्हें मैं आराम से धीरे-धीरे करती रहूँगी, क्योंकि जब भी यशवी के पापा अपने वर्क प्लेस पर निकल जाते हैं, उसके बाद ही मैं रिलैक्स होके सारे घर के काम निपटाती हूँ। यशवी के पापा जब चले गए उसके बाद फिर मैं अपने घर के बाकी के कामों में लगी, और काम करते-करते मुझे बहुत ज़्यादा दोपहर हो गई थी। फिर मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी और धूप होने की वजह से मेरे सिर में बहुत दर्द होने लगा था। तो फिर इसके लिए मैं दोपहर में सो गई थी और फिर मैंने कोई पढ़ाई नहीं की दोपहर में। फिर शाम का काम एज़ यूजुअल होता ही है, तो मैंने कोई वीडियो भी शूट नहीं किया फिर, क्योंकि मेरे सिर में वैसे भी हल्का-हल्का दर्द ही था। और जब भी मेरे सिर में दर्द होता है तो मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ, बस थोड़ा-सा रिलैक्स करती हूँ तो अपने आप ठीक हो जाता है। तो बस फिर जब मुझे रात में थोड़ा-सा ठीक लगा, थोड़ा-सा अच्छा फ़ील हुआ, तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और यहाँ पे मैं मैथ्स कर रही हूँ और मैथ्स का पहला ही चैप्टर है। कई बार मैं ट्राई कर चुकी हूँ इस बुक को कि शुरुआत से पढूँ और एक क्रम से 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स फिनिश कर लूँ। पर जब मैं पढ़ती हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चैप्टर्स मैं कर पाती हूँ और उसके बाद मेरा रूटीन जो है ब्रेक हो जाता है, और जो मेरी कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाती है। तो इस बार मैंने फिर से डिसाइड किया है कि मैं इस बार कंटिन्यूटी बनाकर रखूँगी और 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स मुझे कंप्लीट करने हैं। देखती हूँ कितना हो पाता है, पर मैं अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी, बाकी देखती हूँ क्या होता है। क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, नहीं हो पाता है, या यूँ कह लें कि हम खुद ही कुछ कम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिस वजह से चीज़ें छूट जाती हैं। तो देखती हूँ अगर हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर से मैं एक शेड्यूल बनाऊँगी और जिसमें मैं अपना मैथ्स का एक-एक करके सारे चैप्टर कंटिन्यू कंप्लीट करूँगी, जिससे मुझे अंदर से लगे, कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, मेरा मैथ्स का जो सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया है। वैसे तो मैं पढ़ती रहती हूँ, पर बहुत टाइम हो जाता है, तो फिर मुझे अंदर से लगने लगता है कि हाँ, एक बार फिर से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का क्रम से और एक-एक करके सारा कंप्लीट होना चाहिए, ताकि अंदर से वापस से एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, अभी भी मेरी सारी चीज़ें वैसी ही बनी हुई हैं, सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज़ हैं। तो यहाँ लगभग 1 घंटे की ही पढ़ाई मैं करूँगी और फिर इसके बाद फिर मैं सोने चली जाऊँगी, और फिर देखती हूँ कल क्या होता है। कल नेक्स्ट चैप्टर मैं करती हूँ या कोई और सब्जेक्ट उठा लेती हूँ, क्योंकि कई बार यही होता है मेरे साथ में।
मैं किसी दिन मैथ्स पढ़ लेती हूँ और किसी दिन कोई दूसरा सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और इस तरह से होता रहता है। हालांकि चीज़ें कंप्लीट होती हैं पर अंदर से ये लगा रहता है कहीं कुछ छूट ना रहा हो, तो बस इतना हो जाता है। मैं ये भी सोच रही हूँ कि कोई यूट्यूब पर कोई टीचर देख लूँ जो अच्छी मैथ्स पढ़ाते हों और जिनके कंप्लीट वीडियोस पड़े हुए हों मैथ्स के। कुछ चैप्टर्स तो एटलीस्ट हों ही, जिनको देखकर मैं अपने मैथ्स के कुछ चैप्टर्स जो है कंप्लीट कर लूँ। कई बार हम कोशिश तो बहुत करते हैं बुक से पढ़ने की, पर बीच में ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे अगर यूट्यूब के कोई टीचर्स को मैं फ़ॉलो करने लगूँगी तो उससे ये होगा कि उनके जैसे जैसे वीडियो पढ़ती जाऊँगी वैसे वैसे बुक से मैं प्रैक्टिस करती जाऊँगी। तो एक तरफ वीडियोस भी कंप्लीट हो जाएंगे, साथ में बुक से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरह से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा मेरा और मुझे समझ में भी आ जाएगा। अभी केवल बुक से समझकर प्रैक्टिस करने में मुझे थोड़ा सा समय लग जाता है। और अभी मेरे हस्बैंड भी बिज़ी रहते हैं, अदरवाइज़ मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ मैथ में कुछ। तो अभी वो अपने काम में बिज़ी रहते हैं तो वो मुझे नहीं दे पाते हैं समय। तो मैं सोच रही हूँ कि यूट्यूब की ही मदद से कुछ पढ़ाई की जाए। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा 1 घंटे का स्लॉट यहीं पर कंप्लीट हो गया है और अब मैं नहीं पढ़ूँगी मैथ। यहाँ पर 1 घंटे मैंने सॉल्व कर लिया है। नंबर सिस्टम का पूरा नहीं कंप्लीट हुआ है पर कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो यहीं तक रहा। मिलती हूँ फिर किसी और अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। बाय बाय।